हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेशल 2025 में जो मैट्रिक इंटर लिख रहे हैं वो सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, झारखंड सरकार बोलिए या जैक बोलिए, जो स्पेशल ये जो क्वेश्चन आंसर प्रश्न बैंक से उत्तर पुस्तक यानी क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ जो बुक तैयार किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। इसका प्रैक्टिस हम लेके आएंगे। ये जो क्वेश्चन झारखंड सरकार खुद किया गया है, ये क्वेश्चन को बेचना, पीडीएफ को इधर उधर करना, ये सब सरकार मतलब अपराध है, आप वो नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताने का जो आंसर की तो इसका दिया हुआ है तो उसका हम डिटेल में बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो स्पेशल किसके लिए है? मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए। 2025 यानी फरवरी में आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो वही क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए इसको सिलेबस का हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, फिर इसका क्लास हम लगातार शुरू करेंगे। तो चलिए सभी कोई आ जाइए, लगातार इसको देखिए। और जितने कोई जुड़े हुए हैं इसको, जैसे हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं तो झारखंड सरकार में JCERT बोला जाएगा, बिहार में BSCERT बोला जाता है। मतलब प्रत्येक राज्य का अपना अपना वहाँ का स्टेट का बुक होता है, उसी के आधार से चलता है। तो झारखंड में JCERT बुक के ये उत्तर प्रश्न बोलिए या क्वेश्चन आंसर तैयार किया गया है, तो उसी को हम कराने वाले हैं। तो आज सिलेबस बताएंगे कहाँ कहाँ से बनाया गया है, क्या सिलेबस है क्या नहीं है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसके घर में भी भाई बहन लोग जो मैट्रिक और इंटर लिखने वाले हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग का भला हो जाए, वो लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्लास 10 का है। क्लास 10 यानी 10 क्लास जो मैट्रिक लिखेंगे उसके लिए है, ध्यान रखिएगा। मैट्रिक लिखेंगे उसके लिए है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो सिलेबस हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है उसको। सबसे पहले विषय सूची देखिए, इसमें कई गो सब्जेक्ट पढ़ना है। SST खास करके अभी ये जो लाए हैं इसमें हम SST लाए हैं, ध्यान रखिएगा। SST बोले तो सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग या मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये हो गया पहला वाला यानी हिस्ट्री का। अब देखते हैं हम लोग, ये 10 क्लास का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में आप लोग देखिए, ज्योग्राफी में क्या क्या ध्यान देना है। पहला है संसाधन और विकास, दूसरा में वन एवं वन जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा, विनिमय उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये सारा, ये भूगोल में ये सारा क्वेश्चन आंसर इसका कराएंगे और हम डिटेल कराने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दिया हुआ है, सिर्फ एक नंबरिया दिया हुआ है, तो उसको हम डिटेल में आप लोग को बताएंगे। वीडियो देख के आप लोग जान जाइए किस प्रकार पढ़ाने वाले। देखिए पॉलिटी में बोलिए या नागरिक शास्त्र इसको बोला जाता है, जिसको आगे बढ़िएगा तो पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, लेकिन इसको सिविक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पहला में है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले, जन संघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौती। ये सारा चीज़ को आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आप लोगों को कोई टेंशन लेना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक है इसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? विकास देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखना है, मुद्रक और साख देखना है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। तो ये 4 सेशन है आपको SST के अंतर्गत, ये चारों का क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो चलिए हो गया, ये हो गया स्पेशल किसके लिए? 10 क्लास के लिए। 10 क्लास जो भी जैक बोर्ड से मैट्रिक लिख रहे हैं उसके लिए ये वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको इससे लाभ हो सके, लाभ मिल सके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 12वीं के लिए, जो इंटर कर रहे हैं उसके लिए। देखिए ये हो गया आपका इंटर के लिए। इंटर में भी किसके लिए? जो आर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए। आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले जो 12वीं कर रहे हैं आर्ट्स कैंडिडेट हैं उसके लिए ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो साइंस का भी करा देंगे, साइंस वाला सर के द्वारा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सिलेबस देखिए, विषय सूची देखिए क्या क्या पढ़ना है। शीत युद्ध का दौर, 2 ध्रुवीय का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा।
आगे और बढ़िए यहाँ पे, यहाँ देखिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वैश्वीकरण, ये हो गया आपका भाग 1 में, यानी 2 भाग पढ़ना है राजनीतिक विज्ञान में ही। ये पहला भाग का हो गया है, और सेकेंड में देखते हैं सेकेंड में क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए। सेकेंड में आपको पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीतिक, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली चुनौती एवं पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीतिक नए बदलाव, ये सारा है। और एक चैप्टर देखिए यहाँ पे बचा हुआ है भारतीय राजनीतिक नए बदलाव, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का हो गया है। तो ये सारा को हम कराएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, खाली लगातार आप लोग जुड़ जाइएगा मेरे साथ में, सपोर्ट और प्यार दीजिएगा ताकि हम पूरा एक क्लास आप लोगों को करा पाएँ। ये हो गया आपका पॉलिटिकल का। आगे बढ़ते हैं सेकेंड में, देखिए इतिहास यानी हिस्ट्री, इसी को बोला जाता है। तो ये भी 12 क्लास का है, जो भी हिस्ट्री रखे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, इसका सिलेबस को हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री में देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर में है ईंटे मणके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता, ये सब देखना है। सेकंड में देखिए राजा किसान नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। थर्ड में देखिए बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, इसको भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं 4 में विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600, ये प्राचीन इतिहास का बात कर रहा है, से लेके मध्य तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। सेकंड भाग में देखिए, सेकंड भाग में क्या क्या देखना है। सेकंड में देखिए यात्रियों के नजरिया, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 17वीं शताब्दी, आधुनिक भारत के बारे में बात कर रहा है। फिर देखिए भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक का बात इसमें किया गया है। साथ में देखिए एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से लेकर 16वीं, विजयनगर साउथ का बात कर रहा है, स्पेशल कर्नाटक उस क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं किसान जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, यानी मुगल का बात किया जा रहा है 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी। हम लोग मुगल के बारे में जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध में 1526 में वो इब्राहिम लोदी को हरा के जो मुगल साम्राज्य का स्थापना रखा, सारा चीज़ हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं 8 में देखिए किसान जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ये हो गया है। 9 में देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में देख लीजिए यहाँ पे, 9 में शासक और विभिन्न इतिवृत्त, मुगल दरबार, लगभग 16वीं 17, इतिवृत्त कहने के बाहर से जो लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, यात्रा करने आए थे, जैसे चाइनीज से आए थे और यूनान से देखते हैं मेगास्थनीज, तो सब के बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री के आगे। हिस्ट्री में और एक पार्ट है, 3 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट हुआ था, ये तीसरा पार्ट ये भी हिस्ट्री का है। हिस्ट्री 3 बार देखिए, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेख अध्ययन, विद्रोह 1857 या क्रांति के बारे में बात किया जा रहा है, औपनिवेशिक शहर, यानी जो अंग्रेज लोग शहर को गुलाम बनाए थे अपना व्यापार के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, समझने आ गया, महात्मा गांधी के बारे में डिटेल पढ़ना है। विभाजन को समझना, राजनीतिक स्मृति अनुभव, विभाजन 1947 में जब हम आज़ाद हो जाता है, भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनकर उभरता है, तो उसी के बारे में बताना है। फिर देखिए संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, हिस्ट्री में भी आपको संविधान का निर्माण पढ़ना है। यहाँ तक हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका हिस्ट्री। अब आगे हम लोग देखते हैं ये भूगोल, भूगोल बोले तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ये भी 12 क्लास का है, ध्यान रखिए, सिलेबस थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, एक एक करके बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, PDF भी भेज देंगे। यहाँ देख लीजिए मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है, आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन का माध्यम से। तो यहाँ देखिए, और परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मानव अधिवास बस्ती, किस प्रकार से लोग रहते थे उसके बारे में। इसी का बी भाग में देखिए, भाग 2 में बटा हुआ है। यहाँ देखिए जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, संघनन, उसके बाद में प्रवास, प्रकार, कारण, परिणाम, मानव विकास, मानव बस्ती, भू संसाधन, कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा, निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषीय विकास, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सारा चीज़ आपको करना है, सारा चीज़ हो जाएगा। और यह देखिए भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में
चयनित कुछ मुद्दे एवं सभ्यताएं। ये ज्योग्राफी का भी हो गया है। अब देखिए लास्ट यहाँ इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र, ये झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अर्थशास्त्र है। चलिए अर्थशास्त्र का भी हम लोग देख लेते हैं। विषय सूची अर्थशास्त्र छोटा सा है, इसमें भी ध्यान देना है। पहला है परिचय पढ़ना है अर्थशास्त्र का, व्यष्टि का। और देखिए उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन तथा लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन। आगे देखिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, यानी जो बाजार का एक दूसरे के साथ में होता है प्रतियोगिता, उसी के बारे में बोला जा रहा है। और सेकेंड पास में देखिए समष्टि, माइक्रो और माइक्रो दोनों के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म और लघु के बारे में, वृद्ध और सूक्ष्म के। परिचय है राष्ट्रीय आय लेखांकन, मुद्रा बैंकिंग, आय और रोजगार का निर्धारण, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। तो ये सारे चीज़ किसको कंप्लीट कराना है आप लोग को। ये किसका था, ये 12th का था। तो 12th में हम 4 पार्ट आपको कवर, आप लोग बोलिएगा तो और भी करा सकते हैं, शुरुआत में ही 4 को कंप्लीट कराएंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जो कि बार बार सभी जगह एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये स्पेशल ये इंटरमीडिएट के लिए है। तो आप लोग यहाँ तक सिलेबस देख लिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो जिसको भी तैयारी करना है, जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। 2025 जितने कोई इंटर लिख रहे हैं और मैट्रिक, उसका यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसको स्पेशल झारखंड सरकार में, जो झारखंड सरकार में टीचर लगे वो लोग इसको मिल के तैयार किए हैं। इसका आंसर भी वो लोग दे दिए हैं। आप लोग चाहिएगा तो PDF भी निकाल पढ़ सकते हैं, लेकिन PDF पढ़िएगा उसमें यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसका आंसर दिया हुआ रहेगा। और जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, उसके बारे में डिटेल पढ़ना है, जानिएगा तभी आप अच्छा से नंबर ला पाइएगा। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं चर्चा करते हैं, इसका क्लास आप लोग बोलिएगा लगातार हम शुरू कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई भी भाई बहन लोग जो इंटर मैट्रिक लिखने वाले हैं, इस वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो क्लास लेने वाले हैं वो लोग अच्छा से पढ़ पाएँ और अपना नंबर अच्छा लाए और अपना भविष्य बनाए। तो चलिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।